गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं नाउन है। आज का टॉपिक जो है नाउन है। तो ये नाउन आया कहाँ से, सबसे पहले ये देख लीजिए। तो एक होता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना, जो कि वर्ड्स ऑफ कलेक्शन, सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ड्स का कलेक्शन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसकी नंबर जो मैनली है 8 है। और जिनमें जो है आता है आपका नाउन आता है ना, प्रोनाउन आता है, क्लियर, और आपका एडजेक्टिव आता है, ठीक, और आपका क्या आता है, वर्ब आता है, और क्या आता है आपका एडवर्ब आता है ना, और क्या आता है आपका प्रेपोजिशन आता है, प्रेपोजिशन आता है, और इसके बाद क्या आता है आपका कंजंक्शन आता है, कंजंक्शन आता है, और इसके बाद आपका क्या आता है इंटरजेक्शन आता है। ये जो मैनली 8 हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, ठीक है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात किया जाए कितने हैं, तो पहला नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है, तीसरा एडजेक्टिव है, फोर्थ जो वर्ब है, फिफ्थ एडवर्ब है, और 6 प्रेपोजिशन है, 7 नंबर पर कंजंक्शन है, और 8 नंबर पर क्या है इंटरजेक्शन है। ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनमें से सबसे पहले, हाँ एक चीज़ और है, कभी कभी मॉडर्न में मतलब आर्टिकल्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड कर लिया जाता है, लेकिन एक्चुअली जो आर्टिकल्स होता है ये आपका एडजेक्टिव का पोर्शन होता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो आर्टिकल्स जो होता है एडजेक्टिव में आता है ना। चलिए ठीक है। और आर्टिकल होता क्या है तो ये तो पता है, ए, एन और द, इनको आर्टिकल कहते हैं। द को जो है डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ए एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो आइए हम लोग नाउन देखते हैं। तो सबसे पहले बात आई नाउन क्या होता है, तो भाई समझो, नाउन को नेमिंग वर्ड कहा जाता है। नाउन को जो है नेमिंग वर्ड कहा जाता है, नेमिंग वर्ड भी इसको कहते हैं। अब वो प्रश्न है नाउन की डेफिनेशन, यही यानी कि हम लोग अभी तक सब लोग याद करते आते हैं आए हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, है ना, यही तो है ना। नाउन इज़ द नेम ऑफ, और यहाँ पर आपने पढ़ा पर्सन प्लेस और थिंग्स। पर्सन प्लेस और थिंग्स मतलब इन सब का नेम, पर्सन प्लेस है थिंग्स का नेम। तो यहाँ से ऐसे समझो, देखो पर्सन जो है, पर्सन में जितने भी लिविंग हैं, लिविंग थिंग्स, पर्सन में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं ये सब इसमें बिलोंग करती हैं, है ना। और थिंग्स में जो होती हैं सारी नॉन लिविंग चीज़ें बिलोंग करती हैं, है ना। मतलब लिविंग चीज़ें सारी कहाँ बिलोंग करती हैं, पर्सन में। अब लिविंग में ही आपका आ गया एनिमल्स हो गए, जितने भी लिविंग चीज़ें हैं, है ना। और थिंग्स जो होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, है ना। अब ये नॉन लिविंग, अब देखिए लिविंग नॉन लिविंग दोनों कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, किसी ना किसी प्लेस पर एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हर चीज़ें नाउन है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो एवरीथिंग इज़ द नाउन, है ना। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज द नाउन। हर चीज़ें क्या होती हैं, नाउन होती हैं। डेट ऑक्यूपाइज प्लेस, सॉरी, डेट कैन बी आइडेंटिफाइड, डेट कैन बी आइडेंटिफाइड, डेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाई आवर सेंस आर्गन्स, बाई आवर सेंस आर्गन्स। मतलब हर चीज़ें नाउन होती हैं जिनको हम अपने, हमारे सेंस आर्गन्स, आप पता ही है सेंस आर्गन्स 5 हैं, है ना। नाम बताने की आवश्यकता तो है नहीं, है ना। ईयर है, नोज है, स्किन है, टंग है आपका, है ना, तो आई है आपका। तो जिनको हम अपने सेंस आर्गन्स के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो क्या होती हैं, नाउन होती हैं। तो एवरीथिंग इज़ द नाउन, और नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड होता ही है। तो दुनिया की हर चीज़ें नाउन के अंदर बिलोंग्स करती हैं, है ना। इतना क्लियर हुआ ना। अब नेक्स्ट बात किया जाए नाउन के टाइप्स की। तो नाउन के जो टाइप्स की बात किया जाए तो नाउन के मैनली जो है 5 काइंड्स या 5 टाइप्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, नाउन के मैनली कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स या 5 काइंड्स होते हैं। और जिनमें से सबसे पहला होता है भाई प्रॉपर नाउन होता है ना। और जो सेकंड पर होता है आपका वो क्या होता है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। और थर्ड पर होता है आपका क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। थर्ड पर होता है आपका कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। और इसके बाद में बताइए फोर्थ पर क्या होता है आपका, फोर्थ पर होता है आपका मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। और फिफ्थ पर होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो ये 5 टाइप्स के नाउन हैं। जनरली ये सबको पता रहता है ना। जनरली इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है।
प्रॉपर नाउन होता है अगर प्रॉपर किसी के नेम या जो है प्रॉपर नेम की बात हो, प्रॉपर नेम। अब वो नेम पर्सन प्लेस थिंग्स किसी का भी नेम हो सकता है। अगर प्रॉपरली नेम की बात हो रही तो वो होता है प्रॉपर नाउन। जैसे हो गया आपका राम हो गया, जैसे हो गया आपका सीता हो गया, है ना। ये सब प्रॉपर नेम की बात हो, चाहे वो पर्सन का हो, प्लेस का हो, थिंग्स का, प्रॉपर अगर प्रॉपरली नेम की बात हो रही तब। कॉमन नाउन का मतलब कॉमन, यानी कि ऐसा वर्ड ले लो जो कि कॉमन हो। जैसे अगर हम ले लेते हैं बॉय, तो बॉय में राम श्याम घनश्याम जो है, जितने भी टाइप के बॉय हैं सारे बॉय के लिए कॉमन है, सारे बॉयज़ में कॉमन है कि वो सब क्या हैं, बॉय हैं। वो सब क्या हैं, बॉय हैं, है ना। जैसे गर्ल्स, अब गर्ल्स में सीता, गीता, सुनीता, नीता, फिनीत, अरे फीता, मतलब कोई भी नाम हो तो सारी जितने भी नाम की गर्ल्स हैं सारे सब की बिरादरी क्या है, गर्ल्स हैं, मतलब ये कॉमन नेम है, सारी गर्ल्स के लिए हैं। इसी तरह बॉयज़ के लिए ये कॉमन नेम है ना। ऐसे बहुत हैं। कलेक्टिव नाउन का मतलब जो कलेक्शन को शो करते हैं। जैसे हम बोल दें क्लास, तो क्लास अब एक बच्चे से तो बनेगी नहीं, तो क्लास का मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। जैसे आर्मी कह दिया जाए तो आर्मी का मतलब क्या हुआ भाई, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हुआ। क्लियर है ना। तो ये कलेक्शन। मटेरियल नाउन वो होता है मटेरियल, है ना, यानी कि ऐसा कोई चीज़ जिनसे कोई दूसरी चीज़ें जो कन्वर्टेबल हो, आप ऐसे याद रखो, जो क्या हो, कन्वर्टेबल, वो होती है मटेरियल नाउन। जैसे आपका गोल्ड हो गया, गोल्ड से झुमका, नथुनी, मतलब कई सारी चीज़ें बनाया जाता है अपना, है ना। इसी तरह सिल्वर होते हैं कन्वर्टेबल, है ना। आपका जो है ये जो है वुड है ना, चेयर, टेबल, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भैया जो फीलिंग, इमोशन होता है, जिनको देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, तो करा कहा जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे लव हो गया भाई, खतरनाक, अच्छा भी है ना। इसका उल्टा हेट हो गया, है ना। ऑनेस्टी हो गया भाई, कूट कूट के भरी है ना। ऑनेस्टी हो गया, डिसऑनेस्टी, हार्ड वर्क, ये सारी चीज़ें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। अब देखिए नाउन के कहीं कहीं टाइप से दो और मिलते हैं, एक होते हैं काउंटेबल नाउन, एक होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो ध्यान से देखिएगा, एक तो प्रॉपर नाउन और जो है ये चीज़ मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तीनों आते हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन में। ध्यान देना, ये तीनों किस में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। और ये दोनों बच्चा ये किस में आते हैं, काउंटेबल में आते हैं। अब कह दिया जाए राम, बताओ राम काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? राम अनकाउंटेबल है, काहे, क्योंकि राम प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन को भैया, सूर्य क्या है, काउंटेबल के अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। अब सूर्य को एक सूर्य, दो सूर्य, तीन सूर्य, अरे हमारे देश में 5 सूर्य है, 5 नहीं, सूर्य तो एक का है ना, वो प्रॉपर नाउन है। जब कोई प्रॉपर नाउन या मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट। अब कह दिया जाए गोल्ड क्या है, तो गोल्ड आपका अनकाउंटेबल। अब आपको रटना नहीं है, प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये तीनों क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। और ये दोनों, कौन दोनों, कॉमन और कलेक्टिव, ये दोनों क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है ना।